हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल रिजल्ट सामने है और उस रिजल्ट में जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों में हम आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट्स में देखते हैं, फिर से एक और चीज हुई, सिंह फैक्टर जो बार बार पहले तक इंडिया के लिए काम करता था, जो कि युवराज सिंह 2007-2011 में याद आते हैं, वो इस बारी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए काम किया। हरजस सिंह भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो कि एक ऑलराउंड ऑप्शन लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी भी करते हैं। उन्होंने इस मैच में सबसे बड़ी स्कोर लगाई और भारत से जो है ये वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो दूर ले गया। उसके बाद जो काम था वो गेंदबाजों ने किया। हरजस सिंह की बात करेंगे, उनके सफर की बात करेंगे और किस तरीके से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया उनका और ये पूरा कनेक्शन और कैसे ये भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। एक तरीके से इंडिया कनेक्शन जो है भारतीय टीम पर भारी पड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज सबसे पहले ये है कि अभी तक हरजस सिंह का टूर्नामेंट बड़ा साधारण जा रहा था। जो अब तक के 6 मुकाबले हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 49 रन बने थे और ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस खिलाड़ी को क्यों खिला रही है। हालांकि फाइनल जीतने के बाद कप्तान ने भी कहा कि स्पेशल प्लेयर हैं, इसलिए उनको बैक किया गया और उनकी जो एज ग्रुप की आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे जिस तरीके की रही हैं वो काबिले तारीफ हैं, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन फाइनल में उन्होंने क्या किया एक बार आपको वो दिखाते हैं। पहले 55 रन बनाए, अच्छे स्ट्राइक रेट पर भारतीय स्पिनर्स को अटैक किया और कमाल के छक्के मारे थे। जो छक्के अगर आपने मिस कर दिए तो हमारी जो वेबसाइट है www.thesportstak.com उस पर जाकर इनकी जो है हाईलाइट जरूर देखें और बड़े प्यारे इन्होंने छक्के लगाए थे, जो 3 छक्के इन्होंने लगाए हैं। अब बात करते हैं उनका जो एक सफर रहा है चंडीगढ़ से इनकी फैमिली है और इनके माता पिता साल 2000 में सिडनी शिफ्ट होते हैं। 2005 में जो है हरजस का जन्म होता है। उसके बाद वो क्रिकेट में इंटरेस्ट जागता है और 7-8 साल की उम्र से ही क्रिकेट की दिलचस्पी जब परिवार वालों को पता चलती है, माता पिता को पता चलती है, तो वो इनको जो है क्लब क्रिकेट वहां से शुरू करवा देते हैं। और ये इसलिए भी था क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि भी खून में ही खेल है, तो परिवार में भी एक स्पोर्टिंग कल्चर रहा है। पिताजी जो हैं इंद्रजीत सिंह वो स्टेट लेवल पर एक बॉक्सर रहे हैं, वहीं माताजी जो हैं वो स्टेट लेवल पर माफ कीजिएगा लॉन्ग जंपर रही हैं अविंदर कौर। तो वो परिवार में भी खेल का एक कल्चर था। उसके बाद इनको जब स्पॉट किया नील डिकोस्टा, अगर आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं बड़े लंबे टाइम से तो आपको ये नाम जो है वो पता होगा। ऑब्वियसली एक बहुत फेमस क्रिकेट कोच हैं जिनकी लेटेस्ट एक खोज कह सकते हैं बीते कुछ समय में जो निकल कर आई वो मानस लबुशेन थे। उससे पहले हमने देखा है एक तरीके से फिल ह्यूज जिस तरीके से थे, माइकल क्लार्क, तो इन सब ने जो है नील डिकोस्टा के साथ एक यंग एज पर काम किया और उन्हीं के साथ हरजस सिंह भी अभी काम कर रहे हैं। और नील डिकोस्टा का ये मानना है कि हरजस जो है एक टेस्ट प्लेयर उन्हें अभी से लगते हैं, तो देखना होगा उनका सफर कैसे चलता है। हालांकि हरजस के जो क्रिकेटिंग हीरो हैं अभी वो उस्मान ख्वाजा हैं। उस्मान ख्वाजा उन्हें बेहद पसंद है और बीते 2-3 साल से जो उनकी परफॉर्मेंसेस आई हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं। और उनका ये भी मानना है कि उस्मान ख्वाजा जैसे एक वक्त पर बाहर हो गए थे लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस दी उसका इंटरनेशनल में मौका दिया, तो जैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई है वो भी चाहते हैं कि उस तरीके की छाप जो है हरजस खुद भी छोड़ें और लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो इसलिए उनको उनका खेल जो है पसंद आता है। तो हरजस के क्रिकेटिंग हीरो जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने यही बताया था उस्मान ख्वाजा। ये अभी की बात नहीं, जो पहले कुछ इंटरव्यूज जो हैं उनके अवेलेबल उनमें से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही। और 7-8 साल से वो क्रिकेट का पैशन था। इस टूर्नामेंट में रन नहीं आ रहे थे लेकिन वो हमेशा कॉन्फिडेंट थे। सेमीफाइनल से पहले भी जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं आए। और डोमेस्टिक की जो मैंने बात करी तो उन्होंने लगातार अच्छा कर रखा था एज ग्रुप क्रिकेट के लिहाज से। अगर हम बात करें तो सिडनी की जो ग्रेड 1 क्रिकेट है वहां पर भी अच्छे रन्स बना रखे हैं और ये वही क्रिकेट है जहां से ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े बड़े दिग्गज निकल कर आते हैं और उन्होंने भी एक कह सकते हैं कि यंग एज में वहां पर अपनी क्रिकेट खेली है। तो हरजस ने वहां पर भी सबको इंप्रेस किया था। इवन अगर अभी बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो यूथ टेस्ट हुआ था वहां पर भी हरजस का शतक आया था, लेकिन उसके बाद रनों का सूखा था जो उन्होंने फाइनल में खत्म किया। तो भारत तो नहीं जीत पाया वर्ल्ड कप, लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इंडियन कनेक्शन जो था वहां पर जरूर वर्ल्ड कप का एक मेडल गया है। पर भारत को भी सीखना होगा क्योंकि ये अगर आप देखें WTC फाइनल, वर्ल्ड कप जो सीनियर था और अब वर्ल्ड कप अंडर 19, तीनों में ऑस्ट्रेलिया से सामना हुआ और तीनों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो है हराया और जीत की हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कर लिया। तो उनकी तो हैट्रिक पूरी हो गई है। हमारा जो है अंडर 19 लेवल पर तो नहीं लेकिन सीनियर लेवल पर एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एक आईसीसी ट्रॉफी का जो है इंतजार चल रहा है। तो देखते हैं वो कब पूरा होता है। फिलहाल हरजस और उनके परिवार को शुभकामनाएं जिन्होंने यहां से जब गए वो चंडीगढ़ से सिडनी और उसके बाद वहां पर वो फैसला लिया कि हम जो है अपने बेटे को जो है क्रिकेटर बनाएंगे, क्योंकि मुश्किल होता है एज एन आउटसाइडर। उस्मान ख्वाजा की भी हमने कहानियां सुनी कि कैसे उनको उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिली
थी। हरजस के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई अभी, बट उस्मान ख्वाजा ने जो चीज़ें बताई हैं उसके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि जो कभी कभी आपको सिस्टम में वहाँ पर जाकर जो है सिस्टम के साथ भी लड़ना पड़ता, लेकिन हरजस की परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि उनको ऐसी दिक्कत हुई नहीं और अब बड़ी स्टेज पर उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस भी दी है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो अंडर 19 है, क्या सामने जब सीनियर टीम होगी और वो उनकी जर्नी आगे बढ़ती है तो क्या वहां पर भी आमना सामना होगा। तो लेट्स सी कैसे उनका सफर रहता है। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें।